नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर। हम आपको दिखाएंगे अब तक की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में अन्नदाताओं की भूख हड़ताल जारी। किसानों को मनाने के लिए फिर अमित शाह के घर पर मंथन। देश भर में अनशन पर हैं अन्नदाता। किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता अनशन पर बैठे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपवास को बताया पाखंड। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम जल्द होगा शुरू। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने की तैयारियां पूरी। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर युवती के साथ गैंग रेप। परिजनों से झगड़े के बाद गुस्से में स्टेशन पर आकर बैठी थी। गाजियाबाद में नौकर ने घर में की लाखों की चोरी। सिक्योरिटी गार्ड को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर की लूटपाट। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अनशन कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल उपवास पर है। 19वां दिन है आज अनशन इस पूरे धरना और आंदोलन का। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो है इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जाए इस पर मीटिंगें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस अनशन और उपवास को समर्थन दिया है। आज अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उपवास पर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर उपवास के लिए पूरा मंच लगाया गया है और अमित शाह दूसरी तरफ इस पूरी समस्या से निपटने के लिए बैठकें कर रहे हैं। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर दर्जनों किसान संगठन अनशन पर हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा आज कई हाईवे जाम किए जा रहे हैं और नेताओं के घेराव का भी प्लान है। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। उधर आरएसएस से जुड़ा संगठन स्वदेशी जागरण मंच भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सपोर्ट कर रहा है। संगठन का कहना है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। इससे कम कीमत पर खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। किसान आज देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। उधर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में लगातार दूसरे दिन किसानों का धरना जारी है। किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच में इसकी सुनवाई होगी। अर्जी लगाने वाले लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। उधर भारतीय किसान यूनियन के 3 नेताओं के इस्तीफे पर बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों में कोई फूट नहीं है। जिन 3 नेताओं का इस्तीफा है वे संगठन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से नाराज थे। वहीं किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए खुद भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी भूख हड़ताल करने की अपील की। सीएम केजरीवाल के इस भूख हड़ताल को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौटंकी बताया है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। अभी तक शाह की किसानों के साथ एक ही बैठक हुई है, लेकिन अब हर मुद्दे पे वो खुद देख रहे हैं। इसे लेकर पिछले 2 दिन में अमित शाह की 5 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। सरकार हर राज्य के किसानों के लिए अलग स्ट्रेटजी बना रही है। किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अलग अलग राज्यों और यूनियनों की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों सभी से अलग अलग बात करेंगे, लेकिन पंजाब के किसान नेताओं की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने पास रखी है। दोनों पक्ष बातचीत की स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार से चर्चा के लिए जाने वाले किसानों की संख्या कम की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, हमें नजर रखने की जरूरत है ताकि कोई गलत तत्व हमारे बीच ना हो।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूरे मुद्दे पर चर्चा की और जल्द ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आज हम सभी किसानों के समर्थन में उपवास करेंगे, सामूहिक उपवास। अब इस पूरे सामूहिक उपवास को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पाखंड कह दिया। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान भूख हड़ताल पर हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की भूख हड़ताल के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी धरना कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला कि आपके और हमारे घर में जो रोज रात को रोटी बनती है वो उस अन्नदाता की वजह से बनती है, उसके खून पसीने और उसकी मेहनत की वजह से बनती है। आज हम जो दिल्ली में बैठे हैं, हम खेती किसानी नहीं करते हैं, हम अपना गेहूं नहीं उगाते, हम अपना चावल नहीं उगाते, लेकिन हमारे यही किसान भाई बहन हैं जिनकी मेहनत से हमारे घर में खाना बनता है। तो केंद्र सरकार ये याद रखे कि उसे सरकार में पहुंचाया इस अन्नदाता ने है, और अगर वो अपने अहंकार में अन्नदाता को भूल जाती है तो यही किसान है, यही अन्नदाता है जिसने ऊपर चढ़ाया था, वो ही जमीन पर लेकर आएगा आपको। एक बार फिर किसानों के हक में एक जोरदार जयकारा, जय जवान, जय जवान। काले कानून वापस लो, वापस लो। जय हिंद। वहीं आम आदमी पार्टी के अनशन को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पाखंड करार दिया। जावड़ेकर ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। सिसोदिया ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों को जेल में डालने की आपकी साजिश को नाकाम करे तो वो पाखंडी हो गए। किसानों की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीनिवास गोयल ने भी विधानसभा में गांधी मूर्ति के सामने उपवास रखा और किसानों की मांगों का समर्थन किया। आज विधानसभा के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठकर मैंने उपवास किया। भारत का किसान, भारत का अन्नदाता, भारत के सैनिकों के पिता, मैंने ये बात इसलिए कही कि 80% हमारे सैनिक वो भारत के किसानों के पुत्र हैं। उनके परिवारों से उनका कहीं ना कहीं संबंध है, जुड़े हुए। ऐसा देश का अन्नदाता जब पिछले 15 दिनों से सर्दी में सीमाओं पर पड़ा है, उनकी बात केंद्रीय सरकार नहीं सुन रही, नहीं समझ रही, इस कारण उनको मजबूरन आज का उपवास रखना पड़ा। और उपवास गांधी जी का दिया हुआ एक हथियार है। भारत को ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को कि उपवास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अच्छी अच्छी समस्याओं का हल कर देती है। और उसी गांधी जी के दिए हुए रास्ते पर चलकर किसानों ने आज उपवास रखा। मैं भी उनके समर्थन में, उनका मोरल और बढ़े, मैं आज उपवास पर बैठा हूँ। एक तरफ किसान झुकने को तैयार नहीं है तो वहीं सरकार में किसानों को मनाने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री के साथ मंथन बैठक की। वहीं विपक्षी दल लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अब एक तरफ जहां धरना, आंदोलन और उपवास चल रहा है, दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार ने मिलजुल कर कोरोना की जो वैक्सीन है, टीका है, उसको लगाने की सभी तैयारियां कर ली है।
ये तैयारियां एक अलग अलग चरण में होंगी और पहले चरण में सबसे पहले टीका उन्हें लगाया जाएगा जो सबसे पहले फ्रंट पर है, यानी स्वास्थ्यकर्मी। इस पूरी तैयारी का पूरा जायजा लिया हमारे रिपोर्टर ने। आखिर कोरोना की वैक्सीनेशन कैसे अमल में लाई जाएगी, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की नजर से। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजधानी में वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुट गए हैं। वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जिसमें लगभग 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें से करीब 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी सरकारी सेक्टर के हैं, तो वहीं 80,000 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट सेक्टर के हैं। वैक्सीनेशन के काम के लिए राजधानी में लगभग 3500 स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 1,800 कर्मचारी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर 2 इनोकुलेटर्स यानी टीका लगाने वाले लोग होंगे। इन 3500 स्वास्थ्य कर्मियों में से 600 के करीब स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो वहीं 200 के करीब ऐसे हैं जो कंटेनमेंट हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल से आते हैं। इसके अलावा 600 मेडिकल ऑफिसर को कोल्ड चेन पॉइंट की मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट के कम्युनिटी मेडिसिन की डायरेक्टर प्रोफेसर सुनीला गर्ग के मुताबिक दिल्ली में लगभग 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है। ये कोल्ड चेन पॉइंट्स बड़े अस्पतालों जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लोकनायक अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, जीटीबी अस्पताल से लेकर अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर और मोहल्ला क्लिनिक तक में उपलब्ध रहेंगे। यानी बड़े अस्पतालों से लेकर दूर दराज के कई इलाकों तक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की सुविधा रहेगी। जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए राज्य के जो मुख्य स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको मेन ट्रेनिंग केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग प्लान बनाया गया है। इनमें कोविड-19 वैक्सीन के विषय में बताया जाएगा कि ये वैक्सीन क्या है, किस तरीके की है और किस तरीके से इसे दिया जाना है। इसके साथ ही न सिर्फ ये बताया जाएगा कि वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से कैसे दिया जाए, बल्कि अगर कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के सभी दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए। दिल्ली के ही शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर एक महिला घर से नाराज होकर आकर स्टेशन पर बैठ गई और यहाँ उसके साथ कुछ दरिंदों ने घिनौना अपराध किया। जी हाँ, गैंगरेप की इस घटना से दिल्ली के लोग वास्तव में बहुत शर्मिंदा हैं, नाराज हैं। क्या है ये पूरी घटना? देश की राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब एक युवती के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी एक युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को 2 दिन पहले देर रात 3 युवकों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ झगड़ा कर गुस्से में रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गई थी। घटना के बाद बदहवास पीड़िता अपने घर पहुंची और घर वालों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन जाकर पुलिस में शिकायत की। बच्चों में कहा सुनी हो गई थी थोड़ी सी, तो उसी के बच्ची जो घर से निकल के चली गई और ये न पता वो कहाँ चली गई। हमने देखा वाला भी ढूंढा, सब जगह ढूंढ के आए, नहीं मिल पाई वो। फिर हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। फिर वो 2, 2:30, 3 बजे के टाइम वो आई बदमाश हालत में और आधे कपड़े फटे हुए थे, आधे थे उसके शरीर पर, और घर आकर वो आई। तब हमने देखा उसकी हालत, तो हमने पुलिस वालों को भी फ़ोन किया था और वो भी आए, उन्होंने भी देखा और उसको उस जगह पर ले गए जहाँ पर वो बलात्कार हुआ था। तो हमने जो है
हम भी साथ में गए थे। तो हम देख के हमने देख के आए थे वहाँ पर। तो हमें पता नहीं कि कौन थे, कहाँ से आए थे। आरोपी युवकों ने युवती के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की और उसे अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवती को वारदात की जगह पर ले जाकर क्राइम सीन की भी शिनाख्त की गई और युवती का मेडिकल कराने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। वो संगीनधारी यानी गनर्स उसके झांसे में आ गए। गाजियाबाद के कविनगर में एक नौकर ने जो गार्ड गनर्स थे उनके सहित 4 लोगों को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद करोड़ों की चपत लगाकर अपने मालिक को करोड़ों की चपत लगा करके फरार हो गया। इस पूरे मामले में मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब पुलिस जो है वो नौकर की तलाश में। दिल्ली एनसीआर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला गाजियाबाद के पौष इलाके कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कारोबारी के घर में नौकर ने 3 गनर समेत 4 लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया और फिर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। सर क्या नाम है आपका, घटना क्या हुई आपके? मेरा नाम विवेक मंगल है भैया। मेरे बेटे की शादी थी कल रात को, तो हम लोग सब होटल में शादी में गए हुए थे। 2 दिन से वहीं रह रहे थे। सुबह विदा करा के आए थे, तो जब भी पता लगा कि गार्ड चेंज होते हैं, सुबह के ड्यूटी वाले आए तो उनको पता लगा कि अंदर जो रात की ड्यूटी वाले गार्ड हैं सारे बेहोश पड़े हैं। 3 गार्ड थे। तो हमारे पे इतना पहुँचे तो हम तो वहाँ से छोड़ के अभी वापस पहुँच के आए हैं, वापस भाग के दिल्ली से। और बाकी ये पता लगे, फॉरेंसिक वगैरह अपना जांच कर रहे हैं, तो क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ तो पता लगे। कारोबारी विवेक मंगल के बेटे पार्थ की शादी दिल्ली के ग्रैंड होटल में थी, जहां पूरा परिवार चला गया था। लेकिन अब सुबह जब ड्यूटी करने वाला गार्ड पहुंचे तो उन्हें मकान का मेन गेट खुला हुआ मिला, जिसके बाद गार्ड ने इसकी जानकारी मालिकों को दी। गार्ड ने बताया है कि रात को उन्हें पीने के लिए कॉफी दी गई थी, जिसके बाद उन्हें कोई होश नहीं था और अभी तक एक गार्ड बेहोश ही मिला। नहीं, चाय मैंने दिया, चाय उसी ने दिया। नहीं उसने दिया। आप लोग क्या नशे में कैसे आए फिर? कुछ मिला दिया था उसने? भैया तो मुझे ऊपर से छिड़क दिया, मैं तो सो रहा था। उसके बाद ही कुछ हुआ होगा, तब तक तो मैं जगा ही था। खाना खाने के बाद मैं तो तुरंत सो जाता हूँ, मैं नहीं उठता। तो क्या तुम्हें पता नहीं चला रात में? नहीं। तो कौन से कमरे में से निकाल के ले गए सब? ऊपर से। तो ऊपर से ले गए। तो कब से आया था वो? क्या नाम था उसका, जो नेपाली था? उसको तो 2 महीना का लगभग हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, साथ ही फरार नौकर की तलाश की जा रही है ताकि लूटपाट की इस पूरी साजिश का खुलासा हो सके और इस चोरी में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। गाजियाबाद से विकास सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। इसलिए आप हमेशा अलर्ट रहें, जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। 2 गज की दूरी है ज़रूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस खास बुलेटिन में मैं अनिल सागर आपसे लेता हूं इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी। नमस्कार।